हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हम पहले इंट्रोडक्शन में देखे थे कि केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन देखे थे। उसके बाद हम उसको इंट्रोड्यूस किए कि इनऑर्गेनिक क्या होता है, फिजिकल क्या होता है और ऑर्गेनिक क्या होता है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हुए हम उसको आगे बढ़े थे और उसी को हम आगे और बढ़ाएंगे। चलो देखते हैं हम क्या बोले थे कि बेर्जीलियस थे, बर्जिलियस क्या बोले थे, बर्जिलियस बोले थे जो भी हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब वाइटल फोर्स से टिका हुआ है। एक दैविक शक्ति होता है जिससे हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड टिका हुआ है और वो एक थ्योरी भी प्रपोज कर दिए जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में 1828 में एक जर्मन केमिस्ट्री आए और जर्मन केमिस्ट्री जिनका नाम फ्रीडरिच वोलर था, वो क्या किए कि एक लैब में प्रिपेयर करके दिखा दिए एमोनियम साइनाइड NH4CNO। एमोनियम साइनाइड को जब हीट किया गया वो यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया। NH2C+O NH2, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका यूरिया मिल गया। उसके बाद कलवे आए। कलवे सर ने क्या 1845 में वो आपका एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन कर दिए और एसिटिक एसिड का जब प्रिपरेशन हो गया वहाँ से आपको कार्बन कम मिल गया, वहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल गया, वहाँ से आपको ऑक्सीजन भी मिल गया। उसके बाद बेथेलेट साइंटिस्ट आए और बेथेलेट सर ने दिए आपको क्या दे दिए, मीथेन गैस का प्रिपेयर करके दे दिए। उसी तरह आप हर ये में आपको बनता गया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता गया। तो बनते बनते अब देखा गया कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट हो रहा है। कौन हो रहा है? कार्बन। हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट भी होता है और एसेंशियल होता है। तो उसी से हम लोग बोल दिया गया और ऑर्गेनिक का डेफिनेशन निकाल दिया गया। ऑर्गेनिक का क्या डेफिनेशन निकाल गया? बोल दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि स्टडी अबाउट कार्बन एटम। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए और हर ऑर्गेनिक अभी 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है और हर साल एवरी ईयर 1000 न्यू एलिमेंट्स, नए कंपाउंड्स ऐड हो रहा है। तो सोच रहे हैं 20 मिलियन अभी तक हो चुका है। और इसमें देखिए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़े हैं कि स्टडी अबाउट कार्बन एटम। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? कार्बन एटम के बारे में पढ़ना है। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। कार्बन एटम होता क्या है, उसमें क्या बात है जो आपको पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो कैरी करके चल रहा है। क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या बोले कि वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। कार्बन एटम। तो यहां से हेडिंग दीजिए आप, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। क्या हो देंगे हम? यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का क्या यूनिक नेचर है जो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो रह रहा है, एसेंशियल हो रहा है। तो सबसे पहला यूनिक क्या है उसके पास? टेट्रावैलेंसी। क्या है? टेट्रावैलेंसी क्या होता है वो देखेंगे। दूसरा क्या यूनिक नेचर है? कैटेनेशन। क्या नेचर है? कैटेनेशन। तो सबसे पहले देखेंगे टेट्रावैलेंसी। क्या देखेंगे? टेट्रा मतलब क्या हो गया? 4। वैलेंसी मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी। क्या हो गया? कैपेसिटी। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब बोलेंगे 4 वैलेंसी। क्या बोलेंगे? कार्बन के पास कितना रहता है? 4 वैलेंसी रहता है। कार्बन का टेट्रावैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा? कार्बन का टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी। और 4 वैलेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा? वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी।
पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से एक ही एलिमेंट है जो टेट्रावैलेंसी शो करता है, और एक होता है सिलिकॉन, और एक होता है ये भी टेट्रावैलेंसी शो करता है, ये भी सिलिकॉन जो है ये भी टेट्रावैलेंसी शो करता है। लेकिन कार्बन बहुत यूनिक और एक यूनिक नेचर प्रॉपर्टी को शो करता है। टेट्रावैलेंसी से पता चल गया। दूसरा नंबर ये क्या करता है, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या हो गया कि सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज पूरा पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं सेल्फ लिंकेज करता है, बस कार्बन करता है। और सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या हो गया, एक कार्बन दूसरा कार्बन से जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन से जुड़ सकता है, तीसरा कार्बन चौथा कार्बन से जुड़ सकता है। पूरा पीरियोडिक टेबल में ऐसा प्रॉपर्टीज कोई नहीं कर सकता है जो खुद एक एलिमेंट कार्बन है दूसरा कार्बन से जुड़ जाए, फिर तीसरा कार्बन से जुड़ जाए, फिर चौथा कार्बन से जुड़ जाए। जितना कार्बन लाइएगा वो जुड़ता जाएगा। उसी से आपको क्या बनता है, डायमंड। कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स, डायमंड। उसी से क्या बनता है, ग्राफाइट, जो हम पेंसिल में लिखते हैं ग्राफाइट, क्या है, वो भी एक कार्बन कंपाउंड है। डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं, ठोक ठोक के बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना डायमंड। फुलविन बहुत सारा उसका एलोट्रॉप्स होते हैं। कोयला में भर भर के कार्बन है, जितना ज़्यादा कार्बन उतना अच्छा कोल। चारकोल तो कार्बन एटम से भरा हुआ है। हम लोगों का बॉडी में 18.5% कार्बन एटम से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 18%। समझ से हम लोगों का बॉडी में भी कार्बन एटम से भरा हुआ है। अगर हम लोगों का बॉडी से कार्बन एटम को लिया जाए और हम एक पेंसिल बनाएंगे, कहाँ से, ग्राफाइट से, तो कितना बना सकते हैं, लगभग 9000 पेंसिल बना सकते हैं हम लोग। कितना बना सकते हैं, हम लोगों का बॉडी में इतना कार्बन एटम है तो 9000 बना सकते हैं। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 45, 1 2 3, 1 2 3, 45,000 का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बस कार्बन एटम से। तो हम लोगों का बॉडी में कितना कार्बन है पता चल रहा है। तो उसीलिए हम यूनिक नेचर है, उसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है। और देखो आगे क्या होता है, टेट्रावैलेंसी को कैसे वो टेट्रावैलेंसी हुआ, अभी हम बोलेंगे कैसे वो टेट्रावैलेंसी हुआ। कार्बन तो बहुत जरूरी है, पता चल रहा है। टेट्रावैलेंसी तो जो कार्बन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स का, जेड का, ए होता है। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो उसी तरह जो कार्बन एलिमेंट्स होते हैं उसका 6 होता है एटॉमिक नंबर और 12 होता है मास नंबर। लेकिन इसका भी बहुत सारा ये मिलता है, आपका आइसोटोप मिलता है, 13 वाला भी मिलता है, 13C मिलता है, 14C मिलता है, 12C मिलता है। लेकिन आपको जनरली इसका बात करना है, इसका ये क्या आइसोटोप है। लेकिन अगर आप देखेंगे कार्बन के पास कितना एलिमेंट, कितना है, एटॉमिक नंबर 6। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसको अरेंज कैसे करेंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता है। के सेल में अगर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6। इसको अरेंज कैसे करेंगे, पहले सेल में 2, उसके बाद में 4। तो फर्स्ट सेल में अगर एक कार्बन का न्यूक्लियस मान लीजिएगा तो फर्स्ट सेल को आप क्या बोलेंगे, के सेल, दूसरे को क्या बोलेंगे, एल सेल, तीसरा को क्या बोलेंगे, एम सेल। तो के सेल में हम लोगों का हाईएस्ट कितना रह सकता है, हम लोग कितना रह सकता है, 2। जैसे कि आप 2, 8, 18, 32 ये होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं 2, 8, 8, 18 होता है, ये सेल में रह सकता है। कैसे, 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता। फर्स्ट सेल में कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2। दूसरा में क्या रख सकता है, 8। तीसरा में क्या रख सकता है, 18, लेकिन रखेगा कितना, 8। 32 रख सकता है लेकिन रखेगा कितना, 18। तो फर्स्ट सेल में कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये घूमता रहेगा। सेकेंड सेल में 8 रह सकता है, लेकिन है कितना आपके पास, 4।
तो 1 2 3 4, तो इसको 8 करना है। कितना करना है? उसको 8 करना है। तो उसको जरूरत और कितना है? ये लूज भी करेगा या फिर गेन भी कर सकता है, लूज और गेन कर सकता है। तो लूज और गेन करके वो क्या कर सकता है? अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ऑक्टेट रूल से पढ़ा जाता है कि ये ऑक्टेट दिखाएगा, 8 8 8 बनाएगा, जिससे वो 2 और 8 बन जाएगा और वो बहुत स्टेबल होता है, उसको बहुत स्टेबिलिटी माना जाता है। नोबल गैस को, जैसे नोबल गैस को क्या मानते हैं? नोबल गैस को क्या माना जाता है? वो स्टेबल है। जिसके पास 2 कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, जिसके पास 2 8 है वो स्टेबल है, जिसके पास 2 8 8 है वो स्टेबल है, 2 8 8 18 है वो भी स्टेबल है। इसका कितना होता है? हीलियम का होता है। एक कितना होता है? नियन का होता है 10। एक इसका होता है आर्गन का होता है 18। एक इसका होता है 36। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन का होता है ये 36। ये कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 10। ये हो गया 2। ये जो है ना वो बहुत स्टेबल होता है, ये कभी रिएक्शन में जाते ही नहीं। आपका क्लास तक ही ये रिएक्शन में नहीं जाएंगे, आगे जब बढ़ जाएंगे तब हम लोगों को जैसे बड़े हो जाएगा तो उस क्लास में भी ये सब का रिएक्शन पढ़ते हैं, जेनन का भी रिएक्शन पढ़ते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल आपको ये अगर मिल जाएगा तो आप ये सबको रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये खुद ही स्टेबल है। अगर मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे को पार्टी में बुलाओगे, क्या खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे। उसी तरह ये सब स्टेबल होते हैं। जस्ट हम खाना खा लिए हैं, हम और खाना नहीं खा सकते हैं, मतलब हम खा के स्टेबल हो गए, आज का खाना मेरा हो गया है। तो उसी तरह ये सब पेट भरे हुए ये सब कभी रिएक्शन में नहीं जाते हैं। और लेकिन इसके जैसा सब बिहेव करना चाहते हैं, जैसे कार्बन बिहेव करना चाहेगा। कार्बन के पास 2 और 8, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे बिहेव करेगा? इसके जैसे बिहेव करने के लिए ढूंढेगा 2 और 8। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 2 गेन, 2 4 क्या करना पड़ेगा? गेन। और 4 जो गेन किया 4 इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम क्या बोल देंगे? 4 वैलेंसी। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। था इसके पास 2 4, और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 4। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसी को बोलते हैं कि उसका वैलेंसी है। उसी से बोलते हैं उसका टेट्रा वैलेंसी है। वो 4 एटम से कंबाइन करेगा। कार्बन का टेट्रावैलेंसी हो गया। टेट्रावैलेंसी मतलब अगर 4 के कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। ये क्या है? आउटर सेल। के सेल, एल सेल, 2 4। ये कौन सा सेल है? उसका लास्ट वाला सेल है। ये लास्ट वाला सेल है, ये लास्ट वाला सेल है। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, या फिर बोलते हैं आउटर सेल। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है उसके पास? 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। और उसको चाहिए कितना? 4। तो क्या बन जाएगा? 4 और 4 क्या बन जाएगा? 8। तो 2 8 बन जाएगा। हम नोबल गैस बन गए। हम अभी तैयार है रिएक्शन के लिए, जिससे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर लूज या गेन नहीं करता एलिमेंट्स तो कभी भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ते ही नहीं। जो लेन देन हो रहा है, पूरा दुनिया टिका हुआ है लेन देन पे। बैंक वगैरह भी चल रहा है, आप दे रहे, कोई ले रहा है, इसीलिए बैंक चल रहा है, नहीं तो बैंक भी ठप होकर पड़ा रहता। तो उसी तरह ये लेन देन हो रहा है, आयन्स बन रहे हैं। जो दे रहा है वो पॉजिटिव आयन, जो ले रहा है वो नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव नेगेटिव का क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और पास आएंगे, रिएक्शन बन जाएंगे। ठीक है, देखो तो ये क्या बन गया? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी और 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो मतलब 1 आया इलेक्ट्रॉन, 2 आया इलेक्ट्रॉन, 3 आया इलेक्ट्रॉन, 4 आया इलेक्ट्रॉन। अगर हम टोटल करने जाएंगे, अगर हम टोटल काउंट करने के लिए जाएंगे, देखो मैं 8 इलेक्ट्रॉन बनाना नहीं बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? ऑक्टेट पूरा 8 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। बोले हम खुश हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से? ये तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, हम तो मान रहे 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये दूसरा आइटम से आएगा। कहाँ से आएगा? दूसरा आइटम से, जो 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा।
हाइड्रोजन का कितना होता है, इसी तरह हाइड्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1, तो के सेल में एक ही रहता है तो एक इलेक्ट्रॉन देता है। उसी तरह क्लोरीन भी देता है 17, 2, 8, 10, 7, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन। तो ये इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, और बहुत सारा हो सकता है, देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप हाइड्रोजन इसका वैलेंसी को पूरा करने आता है। कार्बन का वैलेंसी कौन पूरा करने के लिए आता है, हाइड्रोजन। जनरली ज्यादातर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और हाइड्रोजन उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए आएगा, जिससे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं, और जिसका नाम क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और उसके बारे में अल्कीन है, जितना भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो रहा है, मुंह में लगा लगा के हम साफ हो रहे हैं, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, सब इसी से बनता है। तो अब यहाँ पे आ जाइए टॉपिक पे। तो इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो उसी तरह एक कार्बन और दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड्स बनता है। इसके पास, कार्बन के पास 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन था। और उसके पास कौन आया, हाइड्रोजन आया। उसके पास कौन आया, हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन बोलता है मेरा भी वैलेंसी पूरा कर दो, लो हाइड्रोजन का भी वैलेंसी पूरा हो गया, ये 2। दूसरा हाइड्रोजन बोलता है मेरा भी वैलेंसी पूरा कर दो, लो मेरा भी वैलेंसी पूरा कर दो। ये बोलता है मेरा भी वैलेंसी पूरा कर दो, ये पूरा कर दिया हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन का दो रुकिए एक मिनट, देखो हाइड्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप देखने जाएंगे कार्बन का, तो कार्बन का इसको पूरा मिला लीजिए, इसको पूरा मिला लीजिए, तो कितना हो गया, कार्बन का 8। कार्बन का क्या बन गया, 8। अगर हम अच्छा से लिखना चाहेंगे, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में कार्बन का कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन। अभी उसका वैलेंसी पूरा करने कौन आएगा, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन आया, ये दूसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा हाइड्रोजन आया, चौथा हाइड्रोजन आया। अभी कार्बन बोलते हैं आप जो है ना, दोनों हम लोग मिल के रहते हैं, चलिए क्यों ना हम लोग मिल के रहें, साथ में रहें। और मिल को रहने को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो एक कार्बन बोले आइए आपके पास भी इलेक्ट्रॉन है 4, मेरे पास भी 4 है, आप भी आइए ना, आप भी आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखिए, मेरे पास रखिए। तो उसके बाद देखो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन को बोले देखिए आपका वैलेंसी पूरा हो गया 2, आपका वैलेंसी क्या हो गया 2। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन का क्या वैलेंसी पूरा करना था 2। आपको स्टेबिलिटी क्या है 2, 8 का स्टेबल है, 2 बन रहा है हाइड्रोजन का, जिसको बोलते हैं ड्यूप्लेट, सबका 2 हो गया। हाइड्रोजन खुश हुआ, मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, हम खुश है, मुकाम्बो खुश हुआ। अभी कार्बन का देखो, कार्बन का भी काउंट कर दिया गया, कार्बन का भी 8 आ रहा है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, खुश, कार्बन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। हम इसी तरह, और 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक बॉन्ड्स दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड्स बन जाता है। क्या बन गया वो, बॉन्ड्स, जिसे यहाँ पे दिखा दे, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड्स। तो कार्बन अभी कितना बॉन्ड बना लिया है, 4 बॉन्ड बना लिया है। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है, वो 4 बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। ये हो गया टेट्रावैलेंसी के बारे में। तो इसी तरह कार्बन हर ये में चलता रहेगा कि कार्बन का वैलेंसी कितना हो रहा है, और कार्बन कितना वैलेंसी करेगा, 4। हर जगह कार्बन 4 वैलेंसी करेगा, ये सिंगल बॉन्ड करे या फिर डबल बॉन्ड करे। अगर डबल बॉन्ड का बात आएगा, डबल बॉन्ड C, तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लिया है, कार्बन से शेयर कर लिया है, तो इसके पास और कितना हाइड्रोजन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इस कार्बन का वैलेंसी कितना पूरा हुआ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और एक से जुड़ेगा, ये एक से जुड़ेगा। इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड्स। तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जो सिंगल बॉन्ड भी बनाता हो, जो डबल बॉन्ड भी बनाता हो, जो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता हो। तो ये कार्बन का यूनिक नेचर है। ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ भी मिल जाता है, सी डबल बॉन्ड O भी बना लेता है, सी ट्रिपल बॉन्ड N भी बना लेता है। तो कार्बन ना यूनिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, ऐसा बॉन्ड बना लेता है, ऐसा बॉन्ड बना लेता है, ऐसा बॉन्ड बना लेता है। और कैसे बना सकता है कार्बन? जो कैटेनेशन का बात आए, जो किसका बात आए? कैटेनेशन। सी 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 लॉन्ग चेन भी बना सकता है। ये कैसे बना सकता है? लॉन्ग चेन भी बना सकता है। जैसे कि एक सी, दो सी, तीन सी, चार सी। तो एक वैलेंसी पूरा हुआ, इस कार्बन का कितना वैलेंसी पूरा हुआ? एक। तो उसको और कितना चाहिए? तीन। तो एक, दो, तीन। और उसका वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन ने कितना वैलेंसी पूरा किया है? इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, दो। इस कार्बन ने कितना किया? इधर एक, इधर एक, दो। तो और एक, और एक, चार बॉन्ड। देखो इसका वैलेंसी पूरा हुआ, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। इसका वैलेंसी पूरा, इसका वैलेंसी पूरा। इसका देखो, इसका देखो, एक, दो, तीन इधर जोड़िए, चार इधर जोड़िए। तो एक, दो, तीन, चार। ये भी खुश हुआ। इसका देखो, इसका देखो, इसका देखो, एक बॉन्ड किया था, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये भी चार बॉन्ड। तो इसी तरह लॉन्ग चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन का। ये चेन भी बना सकता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग चेन बना सकता है। तो आप फॉर्मेशन ऑफ, अब अगर आप सीखना चाहते हैं तो देख लीजिए थोड़ा सा क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, नहीं आगे का, थैंक यू। आगे का क्लास में हम इसका देखेंगे कि कैसे सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है कार्बन, डबल बॉन्ड कैसे बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है, ठीक है। और हम और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे क्या, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और आपका चेन बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन कैसे बनाएगा, ब्रांच कैसे बनाता है, और कैसे और क्या बनता है, रिंग में कैसे बनता है। तो लंबा वीडियो चल जाएगा, लंबा चल जाएगा वीडियो। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।